कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं आपका साहू सर मैथ्स का। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन विच डिग्री इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस द्विघात समीकरण, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है आपका क्या है, द्विघात। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो 2, उस समीकरण को क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो ये एक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं छोटी क्लास में मिलता रहा होगा, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे वो 7th क्लास हो, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, और तमाम उम्र जब भी आपने पढ़ाई किया होगा कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन में आपको आई होगा। तो बेसिक सॉल्यूशन है इसका, थोड़े से स्टेप जान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें जो इक्वेशन दी है इसे हमें सबसे पहले अरेंज करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप है कि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है, यानी इसके घटते क्रम में अरेंज कर लेना होता है। यानी सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा टर्म और बाद में कांस्टेंट टर्म। कहने का मतलब अगर ये इस तरह से लिखा हो x² माइनस 18 प्लस 3x इक्वल 0, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सबसे बड़ी पावर यानी स्क्वायर वाला, फिर इसके बाद इससे छोटा टर्म है x वाला यानी 3x, फिर लास्ट में जाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? इसे अरेंज कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? हमें x² का कॉफिशिएंट लेना होता है। कॉफिशिएंट मींस इसके बगल से जो डिजिट इसके मल्टीपल में लिखा हुआ है यानी गुणे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो सबका मालिक 1 ले लिया जाता है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना होगा? 1। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म हमें दिया गया है, जो नंबर हमें दिया गया है लास्ट में, हमें उसे ले लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 18 वन सा कितना हो जाएगा? 18। अब तीसरा स्टेप क्या है? हमें इस 18 को ऐसे 2 डिजिट में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 18 ही आएगा, लेकिन उनका प्लस या माइनस कितना आएगा? 3। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें करना क्या है कि इस 18 को ऐसे 2 डिजिट में तोड़ना होगा जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, और उसका प्लस या माइनस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि प्लस या माइनस हर क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि हमें प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। चलो कैसे पता पड़ता है? हमें ये x² का जो कोएफिशिएंट लिया था उसका साइन ले लेना है, वो काय का है? माइनस का है या प्लस का है? तो यहाँ पे हमें प्लस का दिया हुआ है। फिर हमें जो 18 कांस्टेंट टर्म लिया हुआ था वो किस साइन का है? तो यहाँ पे हमें माइनस का दिया हुआ है। इन दोनों साइन के मल्टीपल कर देने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। माइनस मींस घटा के आएगा, सब्सट्रैक्ट करके आएगा। तो अब हमें 18 को ऐसे 2 डिजिट में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए, गुणा कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, लेकिन उसका माइनस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, जो बीच का टर्म होता है। ठीक है, तो हमें 18 को फैक्टराइज करना है, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हमें यहाँ पे कितने डिजिट मिल गए हैं? 3 डिजिट मिल गए हैं। 3 डिजिट से हमें कितने डिजिट बनाने हैं? 2 डिजिट बनाने हैं। चलो बेसिक हम ऐसे ले लेते हैं कि नॉर्मल आप लोग कैसे करेंगे। मान लो आपने इन दोनों डिजिट को साथ में ले लिया, तो कितना आ गया? 3 3 जा 9, और एक डिजिट आपका क्या आ जाएगा? 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना हो रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 18 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का -3 नहीं आ रहा है। तो फिर ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये ऐसे नहीं होगा, तो फिर हम चेंज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को साथ में ले लेंगे। अब 2 3 जा कितना होता है? 6, और बचा हुआ कितना है? 3। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, और इन दोनों का सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करके देखें कितना आ रहा है? 6 में 3 या 3, यानी हमारे एग्जैक्ट 2 नंबर्स वो कौन से होंगे? 6 और 3।
तो अब हम इनको लेके यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, पहला टर्म ज्यों का त्यों आ जाएगा, बीच वाले टर्म को हमें इन दोनों डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 3। अभी भी देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 3 ही है, और ये x हमारा यहां आ जाएगा, माइनस का 18 यहां और फिर 0। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि यहाँ पे जो भी हम डिजिट लिखेंगे उनका मीन्स यही रहना चाहिए, उसका वैल्यू यही रहना चाहिए, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, x का मल्टी कर दियो तो x का जब 6 में मल्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, फिर माइनस 3 में करेंगे तो 3x, माइनस का 18 इक्वल 0। अब दो दो टर्म में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन बहुत से लोगों को आता होगा, वो डायरेक्ट ले सकते हैं, जिनको कॉमन भी नहीं आता है तो वो देखें कि कॉमन कैसे लेंगे हम। तो x स्क्वायर और 6x में हमें कॉमन लेना है, इसे हम क्या करेंगे बेसिक नंबर्स में तोड़ देंगे। तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे x मल्टीप्लाई x लिख लेंगे, 6x को क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। अब हमें कॉमन लेने हैं, तो यहाँ पे देखें x और x मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो हम यहाँ पे x कॉमन लिए। अच्छा, x कॉमन लिया है तो यहाँ पे x स्क्वायर था, मींस x मल्टी x 2x थे, एक x चला गया तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहां से क्या चला गया, x चला गया तो 2 मल्टी 3 यानी कि 6 बचेगा। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग 3x को 3 मल्टीप्लाई x लिखेंगे और 18 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस भी साथ में कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, माइनस का कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें, हमेशा सामने वाले के क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हमें साइन भी चेंज करते जाना है। यहाँ से 3 कॉमन गया तो क्या बचने वाला है, x बचने वाला है, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाने वाला है। यहां से भी जब 3 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 2 जा 6 बचेगा और इक्वल में 0। अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर इन ब्रैकेट में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, थोड़ा सा भी अंतर है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है, तो यहाँ पे ये चेक भी होता चला जाता है। चलिए, अब हम ये ब्रैकेट इन दोनों टर्मों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। हमने ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहां से ये ब्रैकेट गया तो क्या बचेगा, आपका x बचेगा, और यहां से ब्रैकेट गया तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, इक्वल में 0 होगा। अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, तो x प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। 6 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा x की एक वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे भी हम इसको भी क्या करेंगे, x माइनस 3 को इक्वल कर लेंगे 0 के, फिर हम 3 को भी वहां भेज देंगे तो काय में हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे हमारे x के कितने आंसर आ गए, 2 आंसर, तो -6 और 3, दैट्स द आंसर। चलिए, उस इंसान के लिए जो जिंदगी में कभी नहीं हारा, कैसे हैं आप, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद।